दोस्तों टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है और टेस्ला की गाड़ियां अपने बेहतरीन फीचर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और इसीलिए हर कोई टेस्ला को भारत में देखना चाहता है। तो सवाल ये है कि टेस्ला की गाड़ियां भारत में कब आएंगी। पर सोचिए दोस्तों, अगर भारत को टेस्ला की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि भारत में सबकी पसंदीदा कंपनी टाटा, जो कि अब इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। टाटा की नेक्सॉन ईवी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है और अब टाटा टेस्ला को टक्कर देने के लिए पूरी तरह रेडी है। एक तरफ टेस्ला जैसी कंपनी भारत में अब तक आ भी नहीं पाई और दूसरी तरफ टाटा ने इंडिया के अंदर अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। टाटा की गाड़ियों के नए नए मॉडल्स देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया की गाड़ियां कैसी दिखेंगी। दोस्तों टेस्ला एक विदेशी कंपनी है और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलोन मस्क दुनिया के रिचेस्ट इंसान है। एलोन मस्क ने ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को अकेले ही खरीद लिया। अगर देखा जाए तो दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का श्रेय टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार बनाना स्टार्ट किया था। पहले तो लोग मानते थे कि इलेक्ट्रिक कार पावरफुल नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक कार को पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ही ठीक हैं। लेकिन टेस्ला ऑटो इंडस्ट्रीज ने इलेक्ट्रिक कार को पावरफुल बनाया और टेस्ला अब लोगों द्वारा इतनी पसंद की जा रही है कि टेस्ला हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है। और इसी तरह भारत में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में अब टाटा सबसे आगे है। कई तो इंडिया में टेस्ला की कार्स का इंतजार कर रहे हैं, पर वहीं टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भारत की सड़कों पर उतार भी दी है। टाटा आज भारत में ही हमारे लिए वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक कार बना रही है। शुरुआत में तो टाटा एक दिन में सिर्फ 10 गाड़ियां ही बना पाती थी, लेकिन आज सिर्फ एक दिन में ही 100 से ज्यादा गाड़ियां बना रही है और आज टाटा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। 2022 में भारत में जितनी ईवीज बिकी थी उसमें से 95% गाड़ियां अकेले टाटा की थी। इसका रीजन ये नहीं है कि टाटा की ईवीज सस्ती है, इसका मेन रीजन ये है कि टाटा भारत में अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ग्रो कर रहा है और टाटा की ही एक कंपनी टाटा पावर ने देश भर में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन चालू कर दिए और इन चार्जिंग स्टेशन पर हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम टेस्ला कार्स की बात करें तो टेस्ला की कार्स में अब तक के सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फीचर मौजूद हैं। टेस्ला की गाड़ियां पावरफुल तो हैं ही, पर सबसे बेहतर इनका ऑटो पायलट मोड है, जिससे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव करती रहती है। दोस्तों आज टेस्ला कंपनी को हर देश में पसंद किया जा रहा है और क्या भारत में टेस्ला आ पाएगी? आइए समझते हैं। टेस्ला का भारत में न आने का पहला कारण तो ये है कि टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है ये तो आप जानते हैं, जिसकी वजह से टेस्ला को अब तक भारत में लॉन्च नहीं किया गया, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि अगर टेस्ला को भारत में लॉन्च करना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही किया जाए। और दूसरा हम बात करें टेस्ला कार की कीमत की, और इसका बेसिक मॉडल भी अगर इंडिया में आता है तो उसकी कीमत 60 लाख तक होगी, जो कि कई लोगों के बजट से बाहर होगी। अगर टाटा कंपनी की इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो 17 लाख से ही शुरू हो जाती है, जो कि भारत के लोगों के लिए बिजनेस फ्रेंडली है। और अगर टेस्ला भारत में आ भी जाती है तो टेस्ला को पूरे भारत में अपना चार्जिंग स्टेशन लगाना आसान नहीं होगा और टेस्ला जैसी गाड़ियां शायद भारत की रोड पर चल ही ना पाए, क्योंकि भारत के कई रोड इतने खतरनाक है कि वहां पर टेस्ला के कई फीचर तो काम ही नहीं करेंगे और इंडिया की सड़कों पर शायद टेस्ला का ऑटो पायलट मोड काम ही ना करे। और अगर ये फीचर काम ही नहीं करेंगे तो फिर टेस्ला को इतनी कीमत देने का क्या फायदा। और दूसरी तरफ अगर टाटा की गाड़ियों की बात करें तो ये भारत में हर तरह के रास्ते पे चलने के लिए बनी हुई है। भारत में टाटा की सक्सेस का एक कारण ये भी है कि टाटा को भारत में कार मैन्युफैक्चर में कोई मुश्किल नहीं आती। टाटा अपनी गाड़ियों के पार्ट्स खुद ही तैयार करता है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि टाटा कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये कई कंपनियों से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है, तभी तो इसे टाटा ग्रुप कहा जाता है। जहाँ पे दूसरी कंपनियों को गाड़ियों के लिए पार्ट्स बनाने के लिए दूसरी कंपनियों पर डिपेंड होना पड़ता है और वहीं पे टाटा इस काम के लिए अपनी ही कंपनियों की मदद लेता है। जैसे अपनी गाड़ियों के लिए पार्ट्स टाटा ऑटो कंपोस्ट सिस्टम बनाती है और टाटा पावर इनके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन बना रहा है और इसी तरह ये टाटा की कंपनियां एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करती हैं और इसी तरह अपने दम पर टाटा आने वाले 4-5 सालों में हर तरह की ईवी कार मार्केट में उतारने के लिए रेडी है। और आज टाटा एसयूवी से लेकर लग्जरी कार्स को इलेक्ट्रीफाइड कर रहा है और टाटा 2025 तक भारत में अवन्या को भी लॉन्च कर रहा है, जो कि पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक और नए नए फीचरों से लैस होगी। और इसी तरह भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल रेगुलेशन लाने में सबसे ज्यादा योगदान टाटा का ही है।
और भारत की सरकार भी इसके लिए भारतीय कंपनियों की पूरी तरह मदद कर रही है। भारत में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी है और शायद कुछ ही सालों में भारत की सड़कों पर 3 में से 1 कार ईवीज होगी। और आज ईवी सेक्टर में टाटा लगातार आगे बढ़ रहा है और अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है और आने वाले समय में टाटा कई ऐसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां बनाने जा रहा है जिसके आगे टेस्ला भी फीकी पड़ जाएगी और हो सकता है कि टेस्ला की भारत को जरूरत ही न पड़े। और इसीलिए हम आज सलाम करते हैं टाटा ग्रुप को, जो कि भारत को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।